जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज हम गोल्ड की एनालाइज करेंगे गोल्ड को कि भाई गोल्ड क्या कर रहा है, किस सिचुएशन में है। क्या मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस दिए थे और क्या गोल्ड ने किया है। आप देख सकते हैं ये चैनल है, आप मेरे यूट्यूब पे प्रीवियस मेरी एनालिसिस देख सकते हो। 2-3 दिन पहले मैंने शेयर किए। एक एनालिसिस शेयर करता हूँ, वो कंप्लीट होता है या एसएल मेरा हिट होता है, फिर जाके मैं दूसरा एनालिसिस शेयर करता हूँ। ये नहीं कि मैं डेली बेसिस पे आपको एनालिसिस देता रहूँ। वो मैं समझता हूँ कि एक किस्म का स्कैम होगा आपके साथ जो मैं आपको डेली फोरकास्ट दूँ। ठीक है। डेली ये होता है फोरकास्ट देना कि भाई बंदा सिर्फ अपना चैनल चलाना चाह रहा है। जो मैं 2-3 दिन बाद जाके एक फोरकास्ट देता हूँ, एक वीडियो बनाता हूँ, इसका मतलब ये है कि भाई कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है। मैं एक ट्रेड सेटअप शेयर करता हूँ आपके साथ, और उसका मतलब यही है कि वो ट्रेड मैं भी लेता हूँ और आपके साथ भी शेयर करता हूँ। आप देख सकते हो ये गोल मैंने आपको यहाँ से बताया था, ये तकरीबन 1994 का लेवल है कि अप जाएगा। ये आप देख रहे हो कि मैं शुरू से बाय बाय बता रहा हूँ और बाय गया वो। और फिर मैंने गोल्ड आपको बताया कि ये तकरीबन 2012 से ऊपर जाएगा और गोल्ड माशाल्लाह बहुत उठ गया। ठीक है, ये था तकरीबन, ये आप देख सकते हो, ये मेरे एरो भी लगे हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये था कि इस लेवल से टकरा के ये नीचे आएगा, लेकिन इस लेवल पे नहीं, ये ऊपर चला गया बहुत टॉप पे। और ये आया वापस एक रेंज बना के, और जब 2036 पे था, 2045 पे सॉरी, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में गोल्ड बाय का कहा। एक फ्लैग बन रहा था H1 में, जो कि H1 है ये भी, और ये एक फ्लैग है जो कि ब्रेक हुआ और मार्केट ऊपर गई। ये मैं सिग्नल ऑलरेडी दे चुका हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। वो ग्रुप का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके। ठीक है, और आप देख सकते हो कितनी एक्यूरेसी है एनालिसिस में। मैंने इस दौरान सेल का सेटअप, सेल की ट्रेड बताई नहीं है, क्योंकि ये जो मैं एनालिसिस देता हूँ इसमें कुछ ना कुछ सिखा भी देता हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि भाई सेल मैं उस वक्त लूँगा जब ये चैनल ब्रेक होगा। सॉरी, मैं ये क्या सिलेक्ट कर बैठा। आप यूँ सोचते होंगे कि ये चैनल ब्रेक होगा, रिटेस्ट होगा, फिर मैं सेल लूँगा। लेकिन मैं कहता हूँ ये थ्योरी गलत है, बिल्कुल गलत है। वो किस तरह से सेल इस तरह से लेते हैं कि ये आपने प्रीवियस जो आपका लो है उसे मार्क कर देते हैं। जब तक गोल्ड वो प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करता तब तक हमने सेल नहीं पकड़ना होता, फिर जाके मार्केट गिरती है। इस तरह से होती है ट्रेड। ठीक है, तो प्रीवियस लो को काउंट किया करें। लो ये है प्रीवियस, तो मैंने ये देखें प्रीवियस हमारे पास जो लेवल था, ये लेवल है एक सपोर्ट का, बहुत अच्छी सपोर्ट थी। अगर ये ब्रेक होता तो गोल्ड नीचे गिरता, लेकिन खैर इसने एक फ्लैग बना दिया था। फ्लैग मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कैसे बना। ये आप चेक कर सकते हो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गोल्ड ने एक बहुत अच्छा फ्लैग बनाया है। और जैसे ही फ्लैग ऊपर ब्रेक हुआ तो मैंने खुद बाय ली, और मेरे जो दोस्त थे ग्रुप में उन्होंने भी बाय ली, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। ठीक है, आप सोच रहे हो ये 2 लाइनों वाला कौन सा फ्लैग है। अगर आप देख रहे होगे कि ये देखें इस तरह से, ये एक हमारे पास फ्लैग बनता है। प्राइस एक्शन काम करती है, बस ये है कि नीयत होनी चाहिए काम करने वाली। ठीक है, ये थी प्रीवियस फोरकास्ट जो कि मैं बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट देखेंगे कि क्या फोरकास्ट है, लेकिन नेक्स्ट के लिए मैं एक न्यू गोल्ड का चार्ट ओपन करूँगा जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ रफ यूज़ करता हूँ। ये देखें, ये भी प्रीवियस एनालिसिस हुए पड़े हैं, और यहाँ पे मैं एसएमसी के मुताबिक बता रहा था कि ये कोच है, कोच ऊपर हो गया तो हमने सिर्फ बाय लेनी है ट्रेड, और ये बाय उठ है। यहाँ से मैंने कहा था सेल पकड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ था और मार्केट ऊपर निकल गई है। ये है मेरे पास एक रफ़ शीट जहाँ पे मैं रफ़ ट्राई करता रहता हूँ, लेकिन एनालिसिस मेन मैं उस पे देता हूँ। आज रफ़ पे देखते हैं, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, रिमूव करता हूँ तमाम ड्राइंग को, क्योंकि मुझे ओपन करना है डेली का टाइम फ्रेम। ये डेली ओपन हो गया हमारे पास। ये आप खुद देख सकते हो, बिल्कुल टॉप मेजर लेवल पे ठहरा है। मेजर रेजिस्टेंस हो गया, आप इसे मेजर रेजिस्टेंस कह सकते हो। हमने एरिया बहुत छोटा मार्क करना है डेली में भी। ठीक है, हमने बहुत छोटा एरिया मार्क करना है। तकरीबन ये एरिया हमारे पास 77 से लेके तकरीबन 82 का लेवल है। ठीक है, अभी मार्केट ने हाई मारा वो 75 तक हाई मारा। अब डायरेक्ट यहाँ से नहीं गिर सकता, इसे एक लेवल की ज़रूरत है, जो कि ये 77 से लेके 82 का लेवल है। और इसके साथ मैं आपको बता दूँ, ये हमारे पास एक डेली की डिमांड है। ठीक है, रेली डिमांड जोन है।
अब क्या करेगा गोल्ड, अगर आपने ट्रेड लेनी है, क्योंकि अभी रिस्क है, सिचुएशन हैंडल नहीं हुई इसराइल और फ़लस्तीन की, और ये जो गोल्ड पंप हुआ, पावेल की स्पीच थी जिसकी वजह से गोल्ड पंप हुआ, ठीक हो गया, जीबीपी पंप हुआ, यूरो पंप हुआ। अब अगर आपने सेल लेनी है तो ये भी मैं कह रहा हूँ कि ये रिस्की ट्रेड होगी, लेकिन स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा है। 85 स्टॉप लॉस है, 81 से या 80 से आपने एंट्री लेनी है इस तरह से, या 77 से लेके 81 का एरिया एंट्री है, और एसएल आपका होगा 85, और टीपी जो होगा आपका ये डिमांड जोन होगा जो कि 2031 पे बन रहा है। पहला डिमांड जोन का फर्स्ट एरिया टॉप पे 2034, दूसरा एरिया 2031 का बन रहा है, ठीक है, ये डिमांड है। अगर ये डिमांड नीचे ब्रेक होगी फिर नीचे मार्केट जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी, क्योंकि ट्रेंड अप है। प्रीवियस पीछे देखें डेली के मुताबिक ये बॉस हो चुका है, ठीक है, ये बॉस हो चुका है। तो इसके साथ एक डिमांड का एरिया ठहरा है, ये भी हमारे पास क्या है कि रैली डिमांड है, ये भी एक डिमांड है, ये भी एक डिमांड है। मार्केट डिमांड पे डिमांड बनाती गई है। तो आपने क्या करना है, अगर ट्रेड लेनी भी है तो बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉस के साथ। आप देख सकते हो स्टॉप लॉस भी मैंने छोटा रखा है, डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक मैंने स्टॉप लॉस 40 पिप का रखा। मेरे ख्याल में गायब हो गया, देखते हैं दोबारा वो बना लेते हैं हम एंट्री। इस तरह से इंटरनेट का मसला हो रहा है जी। ये देखें डेली के मुताबिक मैंने 40 पिप्स का स्टॉप लॉस दिया है। इस तरह से आपने सेल की एंट्री ढूंढनी है, और ये मैं कहूँगा कि रिस्क की एंट्री होगी, लेकिन रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है, छोटा सा रिस्क है, बहुत बड़ा टीपी है। ये सेल की ट्रेड इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मार्केट बहुत टॉप स्विंग मार चुकी है। अब जाहिर है जो वेव ट्रेड करता है उसे वेव का पता होगा कि वेव लो इसे मारना चाहिए अगर इसने मज़ीद ऊपर जाना हुआ तो, ठीक है। डेली के मुताबिक तो ये है, हम आगे वीकली चलते हैं। आप देख सकते हो माशाल्लाह एक वीकली बहुत बड़ी कैंडल, जो कि 3 कैंडल्स जो बनी है ये वीक में बाय की बनी है गोल्ड की। ये जो था मार्केट ने ये लो मारा था, ठीक है। और वीक पे भी देखें टॉप वही है जो कि मैंने आपको बताया है। और अगर ये मार्केट ये वीक हाई ब्रेक कर लेती है, लेकिन आपने वेट करना है लो मारने का, लो मारेगी फिर आपने बाय लेना है, ठीक है। अगर मार्केट ये हाई ब्रेक कर जाती है तो आपने बाय नहीं लेना। बाय कब लेना है, जब वो लो मारेगी। वो लो कहीं पे भी मार सकती है, लेकिन आपको कंफर्मेशन खुद ढूंढनी होगी, ठीक है। लेकिन अभी जो सिनेरियो मुझे समझ आ रहा है वो ये है। इसके बाद हम मंथली देखते हैं। मंथली देखें भाई, हमारे पास जो जोन है ये भाई हमारे पास जोन हो गया, ठीक है। इसके ऊपर मंथली ने क्लोजिंग दी है, ठीक है, यानी कि ये रेजिस्टेंस लेवल था विक्स जहाँ पे बंद हुई, कैंडल की बॉडी बंद हुई, तो वहाँ पे इससे ऊपर मार्केट की ये एक कैंडल ने क्लोजिंग दी है ऊपर। तो नेक्स्ट कैंडल भी 1 महीने का बुलिश बनी है, ठीक है। आप देख सकते हो जो मैं ये लगा रहा हूँ, ये कैंडल भी बुलिश बनी है। 3 कैंडल मंथली में भी बाय किए हैं मुसलसल, लेकिन जो लास्ट टॉप ठहरा है वो ये वाला पॉइंट है जो कि हमारे पास वही है। ये आप देख सकते हो तकरीबन 80 का, हाँ जी 2080 का लास्ट पॉइंट है। अगर 2080 ब्रेक होता है तो हम रीटेस्ट कहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मैंने पहले एरिया बताया रीटेस्ट का 2040 का, अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर रीटेस्ट जो बनेगा हमारा 2008 पे बनेगा। 40 ब्रेक हुआ तो 2008, लेकिन ये मंथली के मुताबिक रीटेस्ट 2000 या 2008 तक आएगा। और देखा जाए तो मंथली गोल्ड भी बाय बता रहा है, और बाय जो है वो मे भी ऊपर चला जाए, मज़ीद ऊपर चला जाए। आपने ये नहीं समझना कि भाई मार्केट सिर्फ और सिर्फ 2080 तक जा सकती है और कहीं नहीं जा सकती। 2080 पे भी टेक्निकली देखा जाए, इसको अभी मैं डिलीट करता हूँ, लेकिन आपने ये याद रखना है कि 85 एसएल होना चाहिए, 81-80 एंट्री होनी चाहिए, 40 पिप का स्टॉप लॉस होगा। एक रिस्की ट्रेड है लेकिन स्मॉल लॉट यूज़ करनी है, ठीक है। आप ये देखें कि ऊपर वाला जो टॉप वाला लेवल है हमारे पास,
ये मेजर जोन है, अभी गोल्ड जो है वो मेजर जोन के अंदर ठहरा है, मंथली जोन के अंदर। हो सकता है कि ये इधर ही से रिजेक्ट हो के एक कैंडल नीचे बना दे। अगर एक कैंडल नीचे बनाता है तो ये वापस गिरेगा जहाँ से उठा था, जो कि तकरीबन बनता है 2000 का लेवल। लेकिन 2000 के लेवल छोटे टाइम फ्रेम में इसके दरमियान डिमांड्स आती हैं। डिमांड का कौन सा एरिया है? 2040 है। 2040 ब्रेक हुआ तो फिर 2000 पे आएगा। ठीक है, मंथली रेजिस्टेंस पे ठहरा है, मेजर जोन पे ठहरा है। लेकिन आपको ये भी बता दूं, अगर मार्केट टकराती है, बार बार एक लेवल पे टकराती है, तो वो लेवल कमज़ोर हो जाता है। आप एक गिरोह बना के, एक ग्रुप बना के एक दीवार को बार बार धक्के दो तो वो दीवार क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी, और एक टाइम आएगा वो दीवार ब्रेक हो जाएगी। तो चांसेस है ये लेवल ब्रेक हो जाए। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखें, आराम से एहतियात से ट्रेड करें। ठीक है, ये था मेरा सिनेरियो। ये थोड़ा पैनिक सिनेरियो है। ऊपर मैं कह रहा हूँ कि भाई ये लेवल ब्रेक हो सकता है, नीचे सेल की भी मैं एंट्री लगवा रहा हूँ। सेल की फिर भी 40 पिप्स का स्टॉप लॉस है मेरे मुताबिक, 0.01 के साथ $4 का स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट हमारी सेल की डायरेक्शन आ गई तो तकरीबन आपको 30 से $40 मिल सकते हैं। ठीक हो गया। अगर ये ब्रेक होता है तो वेट करो, रीटेस्ट कहीं भी मार सकता है, लेकिन आपने करना फिर सिर्फ बाय होगा अगर ये मंथली रेजिस्टेंस ब्रेक होती है। इस बार दो डायरेक्शन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि गोल्ड बहुत टॉप पे जा सकता है, यानी कि ठहरा हुआ है। तो अब टॉप पे जो ठहरा हुआ है, हम टॉप से बाय नहीं लेते हैं, हम डाउन से, बॉटम से बाय लेते हैं। तो टॉप से यहाँ से अगर बाय ले लें, मार्केट नीचे गिर जाए तो हमारा अकाउंट वॉश हो जाएगा या फिर हम लॉस में फंस जाएंगे। अगर हम यहाँ से सेल लेते हैं तो मार्केट ऊपर में भी चली जाए, लेवल ब्रेक कर दे, यानी कि डबल सिचुएशन इस मरतबा बनी हुई है। तो आपने एहतियात से ट्रेड करनी है। तो मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी आपने अपने रिस्क पे ट्रेड लेनी है। मैं खुद मंडे को तो ये 2081 से सेल लूँगा और स्टॉप लॉस मेरा होगा 2085 से 86 का। ठीक हो गया। बाकी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी मैंने फंडेड अकाउंट पासिंग सर्विस दे दी है, और जो पासिंग सर्विस मैंने उनके लिए दी है जो प्रो फिल्म ये अलाउ करते हैं। एच एफ टी कोई नहीं दिखाता, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ। ये मेरा HFT है WP7। ठीक है, और इसके लिए एक फास्ट फीडर की ज़रूरत होती है और एक स्लो फीड जो कि आपका सर्वर होगा, आपका MT4 होगा। मैं लोगों के अकाउंट पास करता हूँ। ठीक है, और मिनिमम फ़ीस है फ़िलहाल जो इस मंथ पैकेज है वो है $100 पर अकाउंट। कोई भी अकाउंट हो, छोटा अकाउंट हो, बड़ा अकाउंट हो, $100 ईच अकाउंट की फ़ीस है। ठीक है, जो भी अकाउंट लेना चाहता है नेक्स्ट स्टेप फंडेड का, और नेक्स्ट स्टेप फंडेड जो है वो अलाउ करता है HFT, कोई इशू नहीं होगा। दोनों फीस आपको क्लियर करके देंगे सिर्फ और सिर्फ $100 में।